मैं चंद्रकांत मिश्रा एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं अभी राबड़ी देवी जी के मकान के पास में हूं। आप देखिए तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जाता है। कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जा रहा है तमाम लोगों को। और ये दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए कि कोरोना वॉरियर्स जो कोरोना के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसी का एक छोटा अंग, एक अंग ऐसा जो इस अंग का सबसे महत्वपूर्ण काम है माउथ का, और उससे जुड़े डॉक्टर आज इस तरह से रोड पर हर विपक्षी पार्टी, हर सत्ता पार्टी के तमाम नेताओं के पास जाके अपनी गुहार लगा रहे हैं कि कैसे करना है हम लोगों को। आप कीजिए, आप देखिए, आप देख सकते हैं बिहार दंत चिकित्सा संघ के लोग पहुंचे हुए हैं बैनर लेकर के। सीएम बाबू सुन लो हमारी पुकार। इसका मतलब है इन लोगों ने आवाज़ लगाई थी और सीएम साहब नहीं सुने, स्वास्थ्य मंत्री ने उस तरह से एक्शन नहीं लिया। विवश होकर के ये तमाम विपक्षी पार्टियों के पास जा रहे हैं, अपनी गुहार लगा रहे हैं कि आप कृपया करके हमारी गुहार को सुनिए और हम लोगों को सही कर दीजिए, ताकि हम लोग एक व्यवस्था से जुड़ सके और अपने काम को हम कर सकें सही ढंग से, जिसके लिए हमें जाना जाता है वो काम हम कर सकें। आइए इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो संघ के लोग हैं, उनसे हम लोग दो चार बातें करें और उनकी व्यवस्था को जानें। इसमें कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो अपना घर बार बेच करके, जिनके माता पिता ने लोन उठा करके इन लोगों को पढ़ाने के काम की, और आज वो एक एक रुपया लेने को मोहताज हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। तो आइए बात करते हैं इनसे। जी सर, क्या कार्यक्रम है? जी क्यों विरोध? मैं डॉक्टर आशीष कुमार हूँ। जैसा कि कहा जा रहा है अभी पूरा देश बीमार है और उसमें बिहार ज़्यादा बीमार है। तो जब तक डॉक्टर की बहाली नहीं होगा, बिहार बीमार से स्वस्थ कैसे होगा? जब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही ऐसे होगा, जब हम लोग इस चीज़ के लिए सक्षम हैं और हमारी हेल्प नहीं ली जा रही है, तो देश का क्या होगा? बिहार बीमार ही होगा। हम विपक्षी पार्टी के पास इसलिए आए क्योंकि हमने सीएम सर को नोटिस दिया था हमसे मिलने के लिए, तो उन्होंने कोरोना का बहाना बना के हमसे मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमसे स्वास्थ्य मंत्री जी सुबह मिले, वो भी मतलब बहुत थोड़ा वक्त दिए और ना हाँ करके हम लोग को वहाँ से आना पड़ा। हम विपक्ष के पास इसलिए आए हैं कि विपक्ष का ये दायित्व बनता है कि वो सही से आवाज़ उठाए और उनको बिहार को स्वस्थ करने के लिए एक युवा हैं और हम युवाओं की बात को सुनेंगे, इसलिए हम उनके पास आए हैं। चलिए, मतलब बिहार के सीएम जो हैं वो कोरोना से बचने के लिए इन लोगों से दूर हो रहे हैं जो खास करके कोरोना वॉरियर्स के रूप में जाने जाते हैं। ये ऐसे लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, जितने भी डॉक्टर्स हैं उन लोगों को लोग ग्रैंड सैल्यूट करते हैं पूरे देश भर में। लेकिन बिहार में कुछ ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है कि यहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ के डॉक्टर परेशान हो जाते हैं? आइए बात करते हैं। जी, हमें यहाँ पे आए हैं कि हमारी मांग है कि सरकार हमें वैकेंसी दे। वैकेंसी इस रूप में कि जैसे हम लोग बीडीएस हैं, 3 साल तक हमने एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, उसमें जो भी ओरल कैविटी से रिलेटेड होती है, तो यहाँ पे कोरोना में जो स्वैब से टेस्टिंग होगी, जो भी चीज़ें होती है कोरोना में टेस्टिंग से रिलेटेड, वो सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो सरकार हमें इस काबिल समझे और हमें एक बार मौका दे, और हमारा विश्वास है कि जिस चीज़ की मांग हम करने आए हैं वो सरकार हमें ये नैतिकता है, और ये नैतिकता के आधार पर आप देख रहे हैं कि नो जॉब नो वोट ये संकल्प है, और ये एक बड़ी अच्छी मीठी सी धमकी, खोज लेंगे विकल्प। और शायद इसी कारण से ये विपक्ष की ओर रुख कर रहे हैं और लगातार विपक्ष में बने हुए हैं विपक्ष के पार्टियों के सदस्य के साथ कि किसी तरह से भी इस बात को उठाया जाए, मुद्दा उठाया जाए और इनको इनका वाजिब हक दिया जाए। जितने साल से ये पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई के बावजूद भी इनको अभी तक कोई हक नहीं मिला है। क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि जो वैकेंसी हम डेंटिस्ट को चाहिए, हर चीज़ के लिए आप लोगों ने प्रॉपर वैकेंसी निकाल रखी है, फिर डेंटिस्ट ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी में पीछे क्यों है? 35 साल पे, 15 साल पे आप सिर्फ एक बार वैकेंसी निकालते हैं, उसमें भी चंद सीट। टोटल रजिस्टर्ड डेंटिस्ट साढ़े 8,000 है बिहार में, और जॉब कुछ ही 100 को लगा हुआ है। अब आप बताइए, इसी तरह से अगर बेरोज़गारी चलते रहा तो हम डेंटिस्ट कहाँ जाएंगे? इतने पैसे लगा के पढ़ते, लोन सर पे है हमारे, हम कहाँ जाएँ? बिल्कुल, ये बात तो सही है। बिहार में एक बड़ी मशहूर कहावत है, दांत तोड़ देंगे, और दांत के ही डॉक्टर इस तरह से परेशान रहेंगे तो क्या होगा? जब आप इनसे भी पूछते हैं कि सर क्या है प्रॉब्लम, क्यों यहाँ पे खड़े हैं? देखिए सर, दंत चिकित्सा की जो बहाली बिहार में आज से 1982 में सबसे पहली बार निकली, ठीक है। 32 साल के बाद 2014-15 में जो है बहाली निकली, जिसकी नियुक्ति में जो है 500 कुछ डॉक्टर हुए थे जो पहले आधे से ज़्यादा उसमें जो है पहले से काम कर रहे थे, उनको परमानेंट किया गया। नई बहाली सिर्फ 200 कुछ थी। तो
जो आप क्या स्वाब करते हैं स्वाब इसमें? टेस्टिंग होती सर है। आप देख लीजिए ना, यहाँ तक कि सरकार के पास तो जो डॉक्टर हैं उनकी भी कमी है। रोना रोती हैं कि डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ जबकि बिहार की अगर आप देख लें ना, और राज्य की तुलना अगर हम कर ले, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, सारे जगह डेंटिस्ट को कोविड-19 के लिए सेवा लोग दे रहे हैं। गवर्नमेंट को सेवा दे रहे हैं, गवर्नमेंट सेवा ले रही है। लेकिन बिहार में सरकार को समझ में ही नहीं आती है कि आखिर ये करना क्या चाहती है और कहना क्या चाहती है। हमने बहुत गुहार लगाया, सरकार से मिलने की भी बहुत से फरियादें लगाई, लेकिन सरकार मिलना नहीं चाहती है। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हुई थी? हाँ, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास हम लोग गए थे मिलने, तो वो कह रहे हैं कि देखिए वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी अभी तो है नहीं, ऐसे करके। लेकिन देखिए वैकेंसी है नहीं, वैकेंसी क्रिएट करना होगा। आपको अगर लेना होता है कोई चीज़, आप बोलिए कि आपको अगर जैसे कि अभी ये पकड़ना है, आप बोलिए कि मेरे पास है ही नहीं, आपको करना होगा ना, क्योंकि कोविड-19 है और हमेशा से स्वास्थ्य विभाग जो व्यवस्था है बिहार की हमेशा से लचर रही है। तो जितना पीएससी है, सीएससी हैं, एडिशनल सीएससी हैं, वो सारा में अगर डेंटिस्ट की बहाली की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था सही होगी। 4,500 से ऊपर वैकेंसी है डेंटिस्ट की, 4,500 से ऊपर वैकेंसी। बिहार में ठेके पे बहाली होना, एक जगह एक व्यक्ति जहां काम करता हो जिस वेतन में, वहां 3 को खटाना, ये सारी व्यवस्थाएं आम हैं। मेरे ख्याल से अब अगर यही व्यवस्था बनी रही तो बिहार को एक नोटिफिकेशन दे देना चाहिए कि इस स्टेट में नो वैकेंसी है, आप यहाँ एजुकेशन नहीं लें, पढ़ाई ना करें। सरकार कृपया करके बच्चों की बातों को सुने और इनके जीवन को स्वर्णिम करे। ठीक है, एएनएम वालों की बहाली कर रहे हैं। जी, जेएनएम एएनएम की बातें बहुत सारे हैं। जी जी, 8,500 जो है हम लोग रजिस्टर्ड डेंटल सर्जन हैं बिहार में, और 12 करोड़ की आबादी है। उसमें सिर्फ 600 या 700 जो है ना डेंटिस्ट अभी सेवा कर रहे हैं पूरे पब्लिक हेल्थ सेक्टर में। आप बताइए कि 12 करोड़ जी, की आबादी परसेंटेज में भी क्या दिहाई में अनुपात नहीं है। क्या बिल्कुल, अनुपात है? ये इस तरह से अगर व्यवस्था है तो ये काफ़ी गलत है। जी पूरे राज्य को जरूरत नहीं है दंत चिकित्सक की। जी, चलिए, दंत चिकित्सक लोग, उम्मीद है कि यहाँ पे अपना जरूर इनकी गुहार सुनी जाए। ये तमाम पार्टी के पास गए हैं, अब देखते हैं कि इनके कर्णधार कौन होते हैं। देखते रहिए today24.in, आपके सवालों पे जवाब की जिद। थैंक यू।